हेलो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम देखेंगे किंगडम फंजाई को। आप जानते हैं कि हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो है किंगडम प्रोटेस्टा एंड फंजाई। तो पहले हाफ में हमने देखा था किंगडम प्रोटेस्टा को और उसकी क्लासिफिकेशन को देखा था, जबकि जो अब दूसरा हाफ है इस चैप्टर का वो है हमारे पास फंजाई के बारे में, किंगडम फंजाई के बारे में। और आज से वीडियो के बाद जितने भी हमें लेक्चर बनाऊंगा उसमें हम किंगडम फंजाई और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके जो क्लासिफिकेशन है उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले जो इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने प्रोटेस्टा के जो हमारे पास लास्ट क्लास थी फंजाई लाइक प्रोटेस्ट, उसकी जो मेंबर था माइकोटा, उसका लाइफ साइकिल देखा था और वो हमारे पास ख़त्म हो गया। अगर आप चाहते हैं कि जो किंगडम प्रोटेस्टा है या प्रोटेस्टा के जो मेंबर्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस अगर डेली लाइफ में आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, फीडबैक दें अपना, ताकि फिर मैं उस लेक्चर पर भी जो है एक मैं वीडियो बना लूँ ताकि आपको वो भी उस तरफ से भी फ़ायदा हो जाए। तो अभी जो मेन टॉपिक है हमारा वो किंगडम फंजाई के बारे में है। तो किंगडम फंजाई को देखते हैं, आज उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं और फिर इंशाल्लाह आगे उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही आपसे गुजारिश करूँगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो हमारी ये फैमिली है सब्सक्राइबर्स की ये बढ़ जाए और हम ऐसे ही आपके लिए वीडियोज़ लेकर आते रहें। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग सारी दी हुई हैं, सिर्फ आपने इनको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देना है और आपका ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो किंगडम फंजाई की बात करें तो फंजाई के अंदर जो लफ्ज़ हमारे पास फंजाई है ये प्लूरल है, जबकि इसका जो सिंगुलर लफ्ज़ है फंजाई का वो है फंगस। तो अगर आप सिंगल फंजाई की बात करेंगे, मेंबर की बात करें तो आप लफ्ज़ फंगस यूज़ करेंगे, जबकि जो प्लूरल है पूरे होल किंगडम के लिए यूज़ होता है लफ्ज़ वो फंजाई है। तो सबसे पहले बात करते हैं माइकोलॉजी की। अब ये ऐसी एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम फंजाई को पढ़ते हैं और उसको हम कहते हैं माइकोलॉजी। तो ऐसी स्टडी जिसके अंदर हम फंजाई के बारे में, उसके करेक्टरिस्टिक्स और उसकी मेंबर्स के बारे में बात करते हैं उसको हम माइकोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर साथ में मैं लिख देता हूँ स्टडी ऑफ फंजाई, यानी स्टडी ऑफ फंजाई को हम कहते हैं माइकोलॉजी। अब उसके बाद बात करें तो हमारे पास दूसरा जो पॉइंट आता है वो है हमारे पास इनकी हैबिटेट। अब हैबिटेट की बात करें तो इनका जो हैबिटेट है वो वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट है, यानी ये एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, यानी ये पानी में पाए जा सकते हैं, टेरेस्ट्रियल खुश्की पर भी रहते हैं और ये पैरासाइट्स होते हैं यानी अपने होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट भी होते हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर भी ये पाए जाते हैं और वहाँ से अपनी फूड और शेल्टर को हासिल करते हैं। तो ये तो हो गया इनका हैबिटेट। उसके बाद बात करें माइसीलियम की, तो माइसीलियम या उससे पहले हम देख लेते हैं इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन या मोड ऑफ लाइफ की बात करें उससे पहले तो मोड ऑफ लाइफ में यह है कि जो फंजाई हैं वो शो करते हैं पैरासाइटिक या सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ लाइफ, यानी इनकी लाइफ के बारे में बात करें, इनकी नेचर के बारे में बात करें तो ये पैरासाइटिक होते हैं। मैंने आपको बताया कि ये होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये कुछ इनके मेंबर्स जो हैं वो पैरासाइटिक होते हैं, कुछ सेप्रोफाइटिक होते हैं और कुछ म्यूचुअलिस्टिक मोड ऑफ लाइफ भी शो करते हैं। और ये तीनों के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता है, इससे पहले भी मैं आपको वीडियोज़ के अंदर बता चुका हूँ। उसके बाद बात करें माइसीलियम की, तो माइसीलियम की बात करें तो फंजाई जो है उसकी जो बॉडी है यानी बॉडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज माइसीलियम। तो ये तो आपने यहाँ पर ऐसे डेफिनेशन लिखनी है कि द बॉडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज माइसीलियम। और जो फंजाई है वो रेंज करते हैं इन साइज, अगर हम बात करें तो वो यूनिसेलुलर यीस्ट से लेकर लार्ज माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक फंजाई तक जाती हैं, यानी इनका जो साइज़ के अतबार से हम रेंज देखें, डाइवर्सिटी इनके अंदर देखें तो ये यूनिसेलुलर यीस्ट से लेकर लार्ज मैक्रोस्कोपिक फंजाई भी इस अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं। उसके बाद बात करें नेक्स्ट हेडिंग की, तो वो है हमारे पास लोकोमोशन की बात करें तो फंजाई के अंदर किसी किस्म की कोई भी लोकोमोशन देखने को नहीं मिलती। उसकी वजह एक मेन है कि इनके अंदर कोई भी लोकोमोटरी आर्गन नहीं पाया जाता। आप जानते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी स्पीशी हो वो उसी वजह से मूव करती जब उसके अंदर लोकोमोटरी आर्गन्स पाए जाते हैं जो उनको मूव करने में मदद देते हैं। लेकिन अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई के अंदर क्योंकि किसी किस्म का कोई भी लोकोमोटरी आर्गन नहीं पाया जाता तो इस लिहाज से ये नॉन मोबाइल होते हैं, या आप कह सकते हैं इमोबाइल होते हैं, यानी ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते और सबस्ट्रेटम के ऊपर, सरफेस के ऊपर फिक्स रहते हैं। इसके बाद बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल की इनकी फंजाई की बात करें तो इनका जो सेल वॉल है उसमें हम कहते हैं कि जो सेल वॉल ऑफ फंजाई है वो मेड अप ऑफ होता है काइटिन।
अब काइटिन क्या है? काइटिन एक नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है। आप जानते हैं पॉलीसेकेराइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनकी फिर 3 क्लासिफिकेशन आती है, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। अब पॉलीसेकेराइड्स भी कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है, और ऐसी लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीसेकेराइड्स जिनके अंदर नाइट्रोजन पाया जाए उसको हम काइटिन कहते हैं। और ये जो काइटिन सब्सटेंस है इससे मिलकर बनी होती है फंजाई के मेंबर्स की सेल वॉल। तो हम कह सकते हैं कि जो सेल वॉल ऑफ फंजाई है वो मेड अप ऑफ होती है काइटिन की। अब काइटिन क्यों यहाँ पर बनी होती है? काइटिन की अगर हम स्पेशलिटी की बात करें, इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, तो काइटिन जो है वो मोर रेजिस्टेंट होता है टू डिकम्पोजिशन दैन सेलुलोज। यानी जो काइटिन है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करता है डिकम्पोजिशन के मामले में दैन सेलुलोज। अगर सेलुलोज के मुकाबले में काइटिन को देखें तो वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है। उसके बाद बात करते हैं थैलस बॉडी की। तो फंजाई के पास थैलस बॉडी होती है। दे हैव a thallus body and which cannot be differentiated into roots, स्टेम्स एंड लीव्स। यानी इनकी जो थैलस बॉडी है वो डिफ्रेंशिएट नहीं होती, उनमें किसी किस्म के कोई भी वाज़ेह तौर पर रूट्स, स्टेम्स या लीव्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते। और इनका जो माइसिलियम है उससे नेटवर्क्स ऑफ फिलामेंट्स निकल रहे होते हैं, मौजूद होते हैं इनके माइसिलियम के ऊपर, इनकी बॉडी के ऊपर, जिनको हम हाइफी कहते हैं। और हमारा अगला पॉइंट जो है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो यानी फंजाई के अंदर किस तरह से वो अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी उनके अंदर कौन सी न्यूट्रिशन पाई जाती है, वो किस तरह से अपनी न्यूट्रिशन को हासिल करते हैं, नरिशमेंट किस तरह से हासिल करते हैं। तो फंजाई की बात करें तो ये लैक करते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपको जानते हैं कि क्लोरोफिल जिन ऑर्गेनिजम्स या जिन भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, प्लांट्स की अगर हम बात करें तो उनके अंदर क्लोरोफिल एक जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है कि उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और उस क्लोरोफिल की मदद से ये लाइट को यूज़ करते हुए अपने लिए ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं, यानी खुराक को बनाते हैं और उसको फिर यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जबकि हम फंजाई की बात करें तो ये जो न्यूट्रिशन लेते हैं इनके अंदर ऐसा कोई भी काम प्लांट्स की तरह का नहीं पाया जाता, ये लैक करते हैं क्लोरोफिल को। जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये लाइट को कैसे यूज़ करेंगे और अपने लिए खुराक को बनाएंगे। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि फंजाई जो हैं वो हेट्रोट्रॉफिक हैं। अब हेट्रोट्रॉफिक आप जानते हैं कि जिनके अंदर खुद एबिलिटी होती है अपनी खुराक बनाने की, उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। जैसा कि प्लांट्स हैं वो यानी लाइट को यूज़ करते हुए अपने लिए खुराक को बनाते हैं, इस वजह से हम उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। जबकि जो फंजाई हैं इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये हेट्रोट्रॉफिक है, यानी ये खुराक जो है बाहर से लेते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अब बात करें डाइजेशन की तो इनके अंदर जो डाइजेशन होती है वो आउटसाइड दी बॉडी होती है, और जो न्यूट्रिएंट्स ये डाइजेस्ट करते हैं, यानी आउटसाइड दी बॉडी जो डाइजेशन होती है उसको फिर अपने अंदर बॉडी के अंदर ले आते हैं और उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं डायरेक्टली। तो इस तरह से इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके अंदर देखने को मिलता है। अब हाइफी की बात करें तो मैंने आपको कहा कि इनकी जो बॉडी है माइसिलियम, उसके ऊपर कुछ नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स होते हैं जिनको हम हाइफी कहते हैं, और ये हाइफी सेप्टेट भी हो सकता है और ए सेप्टेट भी हो सकता है, और ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, यानी इनके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इस तरह से हम कहते हैं कि जिनका जो हाइफी है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, और ये सेप्टेट भी हो सकता है और ए सेप्टेट भी हो सकता है। अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है वो दो तरह की रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है, सेक्सुअल भी मिलती है और एसेक्सुअल भी मिलती है। यानी ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी दोनों तरह की रिप्रोडक्शन इनके अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद बात करें इनकी एक सबसे ज़्यादा जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की बात करें वो है न्यूक्लियर माइटोसिस। अब न्यूक्लियर माइटोसिस क्या है कि जो फंजाई के मेंबर्स हैं वो एक करेक्टरिस्टिक्स टाइप ऑफ माइटोसिस शो करते हैं जिसको हम न्यूक्लियर माइटोसिस कहते हैं। और इस तरह की माइटोसिस में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो ब्रेक नहीं करती। तो आप इस तरह से अपने इस पॉइंट के अंदर लिखेंगे कि फंजाई शो अ करेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ माइटोसिस कॉल्ड एज न्यूक्लियर माइटोसिस, एंड ड्यूरिंग दिस माइटोसिस द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डज नॉट ब्रेक वाइल बट दे रिमेन इंटैक्ट ड्यूरिंग माइटोसिस। तो ये इस पॉइंट की तरह से आपने लिखना है कि इनके अंदर न्यूक्लियर माइटोसिस पाई जाती है और इस माइटोसिस के दौरान जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है वो ब्रेक नहीं करती बल्कि रिमेन इन कॉन्टैक्ट रहती है, यानी जो माइटोसिस के दौरान वहाँ पर मौजूद रहती है। अब उसके बाद बात करें डाइवर्सिटी अमंग जो है फंजाई। अब फंजाई की डाइवर्सिटी के बारे में बात करें तो फंजाई जो है किंगडम फंजाई वो वेरी डाइवर्स ग्रुप ऑफ जो है एक किंगडम है, यानी इसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं और तकरीबन 1 लाख नॉन स्पीशीज़ हैं जो कि टेरेस्ट्रियल हैं सिर्फ।
तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना डाइवर्स ये ग्रुप है फंजाई का। अब बात करें इनकी कुछ सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के बारे में, जिनकी बेसिस पर हम इनको कहते हैं कि जो फंजाई है ना तो वो प्लांट्स हैं और ना ही वो एनिमल्स हैं। तो आप यहाँ पर ये पॉइंट लिखेंगे कि जो फंजाई है उनको कुछ डिससिमिलैरिटीज़ की बेसिस पर हम कहते हैं कि ये ना ही ये प्लांट्स हैं और ना ही एनिमल्स हैं। तो डिससिमिलैरिटीज़ विद प्लांट्स की बारे में बात करें तो आप जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जबकि जो हमारे पास फंजाई हैं उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो ये सबसे पहले इनकी डिससिमिलैरिटी आ गई। दूसरे पॉइंट की तरफ जाएं तो फंजाई के अंदर फ्लैजिला नहीं होता, इसी वजह से हम कहते हैं कि ये लोकोमोशन नहीं शो करते और एक जगह पर फिक्स रहते हैं, और इसी वजह से इनको हम जो है वो नॉन मोबाइल भी कहते हैं। तो आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे इस हेडिंग के नीचे कि फंजाई नेवर हैव फ्लैजिला। तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि दे आर सेप्रोफाइटिक। ये जो फंजाई होते हैं ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, यानी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये तीन ऐसे डिससिमिलैरिटीज़ हैं जिनकी बेसिस पर हम कहते हैं कि फंजाई जो है वो प्लांट नहीं है। अब कुछ ऐसी डिससिमिलैरिटीज़ के बारे में बात करते हैं जो इनको एनिमल से मुख्तलिफ बनाती हैं, और इसी बेसिस पर हम कहते हैं कि फंजाई एनिमल भी नहीं है। वो ये है कि इनके अंदर सेल वॉल होती है, और आप जानते हैं कि एनिमल सेल्स जो हैं उनके अंदर किसी किस्म की कोई भी सेल वॉल देखने को नहीं मिलती। तो सबसे पहले डिससिमिलैरिटी तो यही आ गई। दूसरी पॉइंट की बात करें तो ये जो है हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मीन यानी ये जो अपनी एनर्जी है, जो न्यूट्रिशन है, वो खुद नहीं बनाते बल्कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट होते हैं, इस वजह से ये इनको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक। तीसरी पॉइंट इनके अंदर आता है वो ये है कि फंजाई आर नॉन मोबाइल, जबकि आप एनिमल्स के बारे में जानते हैं कि एनिमल्स मोबाइल होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोशन को शो करते हैं, जबकि जो फंजाई हैं वो नॉन मोबाइल होते हैं, फिक्स होते हैं अपनी सरफेस पर और एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। अब ये कुछ बेसिस थी। इन डिससिमिलैरिटीज़ की बेसिस पर हम कहते हैं कि फंजाई आर नाइदर प्लांट्स नॉर एनिमल्स। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि वाई फंजाई आर नॉट कॉल्ड एज प्लांट्स और एनिमल्स, तो हम इस क्वेश्चन के बारे में आप इस तरह से लिखेंगे कि ऐसे दो हेडिंग्स देंगे, डिससिमिलैरिटीज़ विद प्लांट्स एंड डिससिमिलैरिटीज़ विद एनिमल्स, और ऐसे ही तीन पॉइंट आप लिख देंगे कि किस तरह से ये प्लांट्स से मुख्तलिफ हैं और किस तरह से ये एनिमल्स से मुख्तलिफ हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, ये आपने ध्यान में भी रखना है। उसके बाद बात करें इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में। अब इनकी क्लासिफिकेशन को हम बात करें तो फंजाई जो है उनको क्लासिफाई किया हुआ है तीन मेन ग्रुप्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्ट्रक्चर्स एंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी इनके तीन ऐसी क्लासेस, ऐसे ग्रुप्स बनाए गए हैं मेंबर्स के, जिनको ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स, यानी किस तरह से इनके अंदर रिप्रोडक्शन होती है उनकी बेसिस पर हम इनको डिवाइड किए हैं। तो बात करें तो ये आज की वीडियो थी जिसके अंदर हमने देखा